यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कि मंच लीला बाद में और नित्य लीला धाम में सदा सदा पहले से। तो धाम में जैसे वैकुंठ धाम में जय और विजय को शाप सनकादिकों के द्वारा, ऐसे ही गोलोक धाम में, गोलोक धाम में वो त्रिपाद विभूति का ही एक विभाग है। गोलोक धाम में आप लोग सुन चुके हैं आज भी कथा के प्रारंभ में कि भगवान की नित्य लीला चलती रहती है। वहाँ उनकी श्री जी, श्रीदेवी, भूदेवी, लीला देवी, नीला देवी के रूप में विराजती हैं। और वहाँ श्री हनुमान जी विराजते हैं, गरुड़ जी विराजते हैं, भोज, तोष, मदमंगल इत्यादि सखा विराजते हैं, ललिता, विशाखा इत्यादि सखियाँ विराजती हैं। उन्हीं में से एक विरजा नाम की सखी है। एक दिन ठाकुर जी गऊ चराते हुए दिन भर और शाम, वहाँ शाम कैसी, वहाँ तो न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक। तो वहाँ इस प्राकृतिक सूरज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठाकुर जी अपने धाम में लीला की व्यवस्था करने के लिए सब तरह की व्यवस्था रखते हैं, सब तरह के परिकर रखते हैं। तो बिरजा सखी के निकुंज भवन में ठाकुर जी प्रवेश किए। उधर ठाकुर जी ने श्रीदामा नाम के सखा के अंतःकरण में विरह की वेदना उत्पन्न कर दी। बहुत समय हो गया श्याम सुंदर से मिले हुए, चलो मिल आऊं, पता लगाऊं इस समय कहाँ है। यशोदा मैया की गोदी में है कि गोवर्धन की तलहटी में है कि जमुना के किनारे या पनघट पर। पता चला कि विरजा सखी के निकुंज भवन में विराजमान। श्री दामा सखा पहुंच गए। ये कथा मेरी मनगढ़ंत गढ़ी हुई नहीं है बंधुओं, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा वर्णित है। श्री दामा सखा विरह व्यथित होकर के अपने विरह प्रतप्त हृदय को शीतल करने के लिए, ये किनके बच्चे हैं भाई? बच्चों, विरह व्यथित दशा में ठाकुर जी का दर्शन हो जाए तो जैसे फसल सूख रही हो और वर्षा आ गई, किसी का कंठ सूख रहा हो और किसी ने पानी की कौन कहे अमृत ला करके दे दिया, इसी तरह से सांत्वना होगी। तो वह विरह व्यथित सखा श्रीदामा खोजते खोजते ठाकुर जी को, श्याम सुंदर की खोज करते करते, यहाँ है ठाकुर जी? बोले अभी यहाँ तो नहीं आए। बोले कि यहाँ है? बोले यहाँ भी नहीं है। बिरजा सखी के यहाँ पहुँचे निकुंज भवन द्वार पर, तो पूछा यहाँ श्याम सुंदर हैं? बोले हैं। बोले मुझे उनका दर्शन करा दो। कहा कि नहीं। क्यों? कहा कि अभी थके थकाए आए हैं और पसीना हो रहा था, पंखा झल करके उनकी थकावट दूर की जा रही है। इसके बाद उनके चरण धोए जाएंगे, इसके बाद उनको माला पहराई जाएगी, उनको चंदन चर्चित होगा, फिर उसके बाद उनकी आरती उतारी जाएगी, फिर इसके बाद उनको कुछ खिलाया पिलाया जाएगा। अरे बोले इतनी देर में तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, इतना विरह तीव्रता पर है। अभी तुरंत मुझे नहीं मिलाओगी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले प्राण निकलने चाहे नहीं, मिलने नहीं दिया जाएगा।
बोले क्यों? अरे कहा कि तुम गोचारण के लिए इनको अपने साथ लेकर के गए थे, चाहे तुम्हारे सखा लो, तो उस समय हम वहां छेड़छाड़ करने गई थी? नहीं। बोले तो हमारे मोहल्ले में आए तो तुम क्यों आ गए छेड़छाड़ करने के लिए? ये सब क्यों हो रहा है? जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। बहाना चाह रहे हैं प्रभु। यहाँ भी योग माया को प्रेरित कर रहे हैं कि मुझे तुम बिरजा सखी के निकुंज भवन में बंद कर दो, करा दो। और उसी समय उधर जाकर श्रीदामा के हृदय में इतनी तीव्र उत्कंठा मिलन की, इतना विरह का तीव्र ताप उत्पन्न कर दो कि उसे लगे कि अब अगर इस समय नहीं मिले ठाकुर जी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। योग माया सो रचना कर रही है, योग माया रचना कर रही है। और श्रीदामा सखा ने कहा कि नहीं 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 मिला दो। कहा कि नहीं मिलाएंगे। कहा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले निकलो, प्राण निकल जाओ, हमें तुम्हारे विरह की कोई परवाह नहीं। तो अब योग माया ने प्रभु की प्रेरणा से श्रीदामा के मन में रोष उत्पन्न कर दिया। अच्छा, अपने संयोग सुख के आगे औरों के वियोग जन्य दुख और ताप की तुम्हें कोई परवाह नहीं, तो जाओ मैं शाप देता हूं, तुम्हारा यह संयोग वियोग में परिणत होगा, और वो भी यहां नहीं धरती पर जाकर के होगा, और वह भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 100 वर्ष के लिए, 100 वर्ष का वियोग होगा। अगर ये शाप की भूमिका नहीं बनी होती तो गोपी जनों की विरह वाली दशा, वियोग वाली दशा नहीं मिलती। हम सब के आपन वियोगी बना के, और जोगी बने घनश्याम हो। हम सब के आपन योगी बना के, जोगी बने घनश्याम हो। हम सब के आपन वियोगी बना के, योगी बने घनश्याम हो। हम सब के आपन योगी बना के, योगी बने घनश्याम हो। ये लीला रचानी है आगे चल करके। वियोग की जरूरत प्रेम का सिद्धांत कहता है, न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टिमश्नुते। सोना को आग में जलाया जाता है तब वह और निखरता है, उसमें कोई मिलावट होती है तो वो जल जाती है। जब लग कंचन कसियत नाही, होत न बार है बानी। हीरे पर जब तक हथौड़े की चोट नहीं पड़े तब तक उसका हीरापना संदेह में पड़ा रहता है कि कांच इमिटेशन वाला नकली हीरा तो नहीं है। तो हीरे की परीक्षा चोट से होती है और सोने की परीक्षा आग की कड़ी आंच से होती है। और प्रेम की परीक्षा भी और प्रेम की परिपक्वता भी विरह से होती है। यही घट बिरह अवा अग्नि, सुपरिपक्व भय सुभाय। ताही घट में नंददास प्रेम अमीर ठहरा।
श्री रामावतार में भरत जी को प्रभु से अलग नहीं किया गया होता तो भरत प्रेम इतना परिपक्व, परिमार्जित और परिपुष्ट होकर के समाज के सामने नहीं आता। लोग जानते ही नहीं कि भरत जी के हृदय में क्या है। प्रेम अमीय मंदर बिरह और भरत पयोधि गंभीर। जैसे समुद्र में छिपा हुआ अमृत, उसको निकालने के लिए उसमें मंदराचल पर्वत डाला जाएगा और उस पर्वत की मथनी बना करके, रई बना करके मथा जाएगा। तब जैसे दही के मथने से घी निकल आता है मक्खन के रूप में, बिना मथे मक्खन नहीं निकलता, ऐसे ही जैसे बिना सिल पर रगड़े मेहंदी की लाली नहीं निकलती, जैसे हल्दी को बिना कूटे और बिना पीसे खड़ी खड़ी हल्दी दाल में डाल देने से तैरती रह जाएगी, हल्दी का गुण नहीं प्रकट होगा। ऐसे ही प्रेम की परिपक्व दशा श्री हरे नमः प्रकट करने के लिए उसे विरह जरूरी है। तो भरत रूपी सागर का प्रेम रूपी, भगवत प्रेम रूपी अमृत छिपा हुआ है, तो उसमें मंदराचल डाल करके मथा जाएगा। मथेगा कौन? श्री राम जी। मंदराचल कौन चीज का होगा? बोले बिरह का मंदराचल। तब प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। तो विरह जरूरी है, वियोग जरूरी है। इसके लिए भूमिका बननी चाहिए ना। ठाकुर जी को गोपियों से अलग किया जाएगा। कितने दिन के लिए? बोले 100 वर्ष के लिए। उस 100 वर्ष में से कुछ दिन मथुरा में रहेंगे और कुछ दिन द्वारका में रहेंगे। जब तक 100 वर्ष पूरा नहीं होगा तब तक वो 100 वर्ष के वियोग वाले श्राप की दीवार टूटेगी नहीं। और जब तक वो दीवार टूटेगी नहीं तब तक गोपियों का और गोपीनाथ का मिलन होगा नहीं। तो ये विरह को और दृढ़ करने के लिए, वियोग की परिपक्वता और उपस्थिति करने के लिए श्राप की दीवार जरूरी थी। इसलिए विरजा के कुंज क्रीड़ा श्री दाम के विरह मिस। विरजा की कुंज क्रीड़ा श्री दाम के विरह मिस। गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। विरह को शाश्वतता 100 वर्ष के लिए प्रदान करने के लिए एक श्रापा श्रापी का बहाना जरूरी है। इसलिए श्रीदामा के हृदय में उत्पन्न कर दिया रोष और श्रीदामा ने कहा कि जाओ गोपियों, तुम लोगों को अपने संयोग सुख, प्रभु का संयोग सुख के आगे औरों के वियोग दुख की कोई परवाह नहीं।
इसलिए मैं शाप दे रहा हूं, मेरी अंतरात्मा शाप दे रही है कि तुम्हारा यह संयोग वियोग में परिणत होगा, और वो भी यहाँ नहीं, धरती पर जाकर के भूलोक में, और वो भी 100 वर्ष के लिए। जब तक 100 वर्ष पूरा नहीं होगा तब तक भले तुम्हारे ओरियानी तर रहे, भले तुम्हारे पड़ोस में रहे। गोकुल और मथुरा में कोई बहुत ज्यादा दूर है, थोड़ी दूरी नहीं है। उस पार गोकुल, इस पार मथुरा, अथवा इस पार गोकुल उस पार मथुरा, बीच में जमुना जी। बरसाना और नंदगांव से कितने दूर है? कहीं से 10 कोस, कहीं से 15 कोस। अरे ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं, तुम यहां बैठी बैठी कोसती क्यों हो? तुम वहां क्यों नहीं जाती हो? बोले न ठाकुर जी आ सकते हैं, न गोपियां जा सकती हैं वहां। कितने दिन तक? बोले 100 वर्ष तक। क्यों? श्री दामा सखा का शाप दीवाल बनकर खड़ा है, और जब तक 100 वर्ष पूरा नहीं होगा तब तक ये दीवार टूटेगी नहीं। जब आपने फिक्स डिपॉजिट में रकम जमा की है, तो जब तक मैच्योरिटी नहीं होगी, जब तक वो अवधि पूरी नहीं होगी उतने साल की, जितने साल की अवधि तय करके रकम जमा की गई है, तब तक आपकी रकम है, लेकिन आप उधर ताक नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। निकालिएगा तो आपकी रकम पर आपको सूद देना पड़ जाएगा। इसी तरह से शाप की जब तक मैच्योरिटी नहीं हो, शाप की अवधि पूरी नहीं हो 100 वर्ष की, तब तक भले मथुरा और गोकुल में 3 कोस का अंतर हो, क्या कोस भर का अंतर हो, कहीं से 15 कोस का अंतर हो, लेकिन न ठाकुर तुम्हारे यहाँ जा सकेगा, न तुम ठाकुर के यहाँ आ सकोगी। अब तड़पो, ये बहाना बना लिया। गिरिजा के कुंज क्रीड़ा, श्री दाम के विरह मिस। गिरिजा के कुंज क्रीड़ा, श्री दाम के विरह मिस। गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना, गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती। 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 है काम जिनका प्रभु रुख, है काम जिनका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना। है काम जिनका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी
तैयारी नित नई लीला की करें। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। परिकर सहित बद्ध परिकर नित नवल बिहारी, तैयारी नित नई लीला की करे। परिकर सहित बद्ध परिकर नित नवल बिहारी, तैयारी नित नई लीला की करे। प्रारंभ में बताया गया था कि प्रभु का नाम लीलाधारी है। प्रभु लीला प्रिय है, लीलाएं उनको बहुत भाती है। लीला के बिना उनको रहा नहीं जाता, इसलिए कुछ न कुछ लीला रचते रचाते रहते हैं। ये लीला अकेले नहीं बनती है, एकाकी बन सके न लीला तब निज प्रिया में हो। एकाकी बन सके न लीला तब निज प्रिया निहोरे। निहोरा करते हैं अपनी प्रिया जी से, श्री जी से, भूदेवी से, लीला देवी से, नीला देवी से, योग माया से। एकाकी बन सके न लीला तब निज प्रिया निहोरे। एकाकी बन सके न लीला तब निज प्रिया निहोरे। तब श्री भू लीला नीला लई संकेत खड़ी कर जोरे। हाँ, श्री भू लीला नीला लही संकेत खड़ी कर जोरे। ये है प्रकृति अंतरंगा, ये है प्रकृति अंतरंगा अभिन्न रुचि प्यारी, तैयारी नित नई लीला की करे। ये है प्रकृति अंतरंगा अभिन्न रुचि प्यारी, तैयारी नित नई लीला की करे। आज्ञा करे योग माया को तुरंत रचाओ मंच। आज्ञा करे योग माया को तुरंत सजाओ मंच। अघटन घटना पटीयसी रुख अनुसरी रचे प्रपंच। हाँ, अघटना पटीयसी रुख अनुसरी रचे प्रपंच। नहीं यह सबके वश की, नहीं यह सबके वश की, नहीं यह सबके वश की क्रिया जगत से न्यारी, तैयारी नित नई लीला की करे। नहीं यह सबके वश की क्रिया जगत से न्यारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। दिव्य मंच लीला तब हो जब प्रभु लेवे अवतार। दिव्य मंच लीला तब हो जब प्रभु लेवे अवतार। प्राकृत नर अनुसार करत लीला चरित्र विस्तार। प्राकृत नर अनुसार करत लीला चरित्र विस्तार। सुन मोहे अतिशय, लखी सुन मोहे अतिशय धीर धर्म धुरधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। लख सुन मोहे अतिशय धीर धर्म धुरधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। प्रतिलीला में प्रभु को अगणित पात्र विविध विध चाहिए। प्रतिलीला में प्रभु को अगणित पात्र विविध विधि चाहिए। प्रतिलीला में प्रभु को अगणित पात्र विविध विध चाहिए। प्रतिलीला में प्रभु को अगणित पात्र विविध विधि चाहिए।
जिनको जो भूमिका सौंप दे हर्ष सहित निर्वहिए। हाँ, जिनको जो भूमिका सौंप दे हर्ष सहित निर्वहिए। लीला पात्र समर्पित सेवक गण की, समर्पित सेवक गण की रीति यही निर्धारी, तैयारी नित नई लीला की करे। समर्पित सेवक गण की रीति यही निर्धारी, तैयारी नित नई लीला की करे। जिस लीला में जिसको जो भूमिका सौंप दें उसको खुशी खुशी आप निभाओ। और निभाया है, किन्ने किन्ने निभाया है। मुनि नारद जय विजय रुद्रगण रघुबर सखा प्रतापी। मुनि नारद जय विजय रुद्रगण रघुवर सखा प्रतापी। ललितोद्धव खगपति भुसुंड विरजा श्री दाम ही श्रापी। हाँ, ललितोद्धव खगपति भुसुंड विरजा श्री दाम ही श्रापी। ललितोद्धव खगपति भुसुंड विरजा श्री दाम ही श्रापी। हाँ, ललितोद्धव खगपति भुसुंड विरजा श्री दाम ही श्रापी। लीला पात्र भूमिका, लीला पात्र भूमिका भली प्रकार समारी, तैयारी नित नई लीला की करे। लीला पात्र भूमिका भली प्रकार समारी, तैयारी नित नई लीला की करें। शैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करें। शैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करें। इसी पद के माध्यम से इस बार 8 दिन का सत्संग बक्सर वाले व्यासासन से चर्चा हुई अतिशय विस्तार के सहित। ये मंच लीला इस विश्व रूपी रंगमंच पर मंच लीला का रिहर्सल होता है। किस लिए? हम लोगों को इसी बहाने उस दिव्य लीला में सीढ़ी लगाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए। तो अखिल विश्व ही रंगमंच है विधि हरिहर संचालक। अखिल विश्व ही रंगमंच है विधि हरिहर संचालक। विषयी साधक सिद्ध खिलाड़ी वृद्ध युवा और बालक। हाँ, विषयी साधक सिद्ध खिलाड़ी वृद्ध युवा और बालक। सुर मुनि असुर नाग पशु, सुर मुनि असुर नाग पशु पक्षी और नर नारी, तैयारी नित नई लीला की करे। सुर मुनि असुर नाग पशु पक्षी और नर नारी, तैयारी नित नई लीला की करें। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करें। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करें। परिकर सहित बद्ध परिकर नित नवल बिहारी, तैयारी नित नई लीला की करें। परिकर सहित बद्ध परिकर नित नवल बिहारी, तैयारी नित नई लीला की करें। श्री दामा ने शाप दिया, जाओ तुम्हारा यह संयोग वियोग में परिणत होगा, वो भी धरती पर जाकर मृत्युलोक में, और वो भी 100 वर्ष के लिए। विरजा को भी आया रोष, कहा कि तू प्रभु के धाम में ये रोष और श्रापाश्रापी कर रहा है, तो तूने गोपियों को श्राप दिया कि तुम्हारा यह संयोग वियोग में परिणत होगा, तो हम भी श्राप देती हैं कि तू भी धरती पर जाकर के राक्षस बनेगा। वही आकर के शंखचूड़, शंखचूड़ नाम का राक्षस बना।
और रास पंचाध्यायी वाले अध्याय के बाद ठाकुर जी ने उस शंखचूड़ का वध करके शंखचूड़म निहत्यैवम मणिमादाय तत्परम अग्रजाया ददात प्रीत्या पश्यन्ती नाम जयोषिताम। तो शंखचूड़ नाम का असुर बना, उसका उद्धार किया प्रभु ने। ये कथा श्रीमद् भागवत जी के रास पंचाध्यायी के बाद वाले अध्याय में, शायद 34वां अध्याय अष्ट। तो ये लीला रचाने की उनको क्या जरूरत थी? इसलिए कि 4 द्वार प्रभु मिलन के रसिकन कियो निर्धार। 4 द्वार प्रभु मिलन के रसिकन कियो निर्धार। धाम रूप लीला ललित नाम सर्व आधार। नाम रूप लीला ललित नाम सर्व आधार। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।